और बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस को बाइडेन का सख्त पैगाम। संबोधन में बोले, पुतिन जैसे तानाशाह को कीमत चुकानी होगी। रूस के लिए एयर स्पेस बंद अमेरिका ने कर दिया है और साथ ही युद्ध से दूर यहां पर यूक्रेन को आर्थिक मदद भी दी है $1 बिलियन की। ये बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तानाशाह करार देते हुए युद्ध रोकने के लिए कहा है और साथ ही साथ यूक्रेन को आर्थिक मदद दी है। रूसी विमानों के लिए अमेरिकी स्पेस भी अमेरिका ने बंद कर दिया है। तो तमाम तरीके के प्रतिबंध इस वक्त लगाए जा रहे हैं और उसी के तहत अमेरिका की तरफ से भी एयर स्पेस बंद करने का ऐलान रूस के लिए किया गया है। 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. From President Zelensky to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, "Light will win over darkness." The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes, we, the United States of America, stand with the Ukrainian people. रूस यूक्रेन की जंग लगातार तेज होती जा रही है और इस बीच बाइडेन ने चेतावनी यहां पर दी है। उसके बावजूद खेरसन शहर पर रूसी फौजों का जो कब्जा है वो लगातार जारी है। यूक्रेन से ये बड़ी खबर, जहां पर सीरियल धमाकों से रात भर राजधानी कीव दहलती रही और रूस भी झुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध के मैदान से ये खबर इस बीच सामने आ रही है। खार्किव में आमने सामने भीषण जंग शुरू हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच युद्ध के दौरान बाइडेन की तरफ से भी चेतावनी दी गई थी कि तानाशाही रोके पुतिन, लेकिन बावजूद इसके जो रूस की फौज है वो लगातार कीव शहर में दाखिल हो रही है और इस बीच खबर आ रही है कि खेरसन शहर पर रूसी फौजों ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन से इस वक्त की बड़ी खबर और सीरियल धमाकों से राजधानी कीव रात भर दहलती रही। यूक्रेन के सैनिक इस बीच लगातार जवाब दे रहे हैं रूसी सैनिकों को। लगातार हवाई खतरे के सायरन कीव में रात भर बजते रहे। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सकुशल वतन वापसी का मिशन जारी है। यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों में पहुंचे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत देश लाया जा रहा है। आज सुबह भी 7वीं फ्लाइट मुंबई पहुंची, जबकि 8वीं और 9वीं फ्लाइट दिल्ली की ओर उड़ान भर चुकी है। ये मिशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने की है, जिसमें कई घंटों से कुछ दिनों तक का इंतजार उनको करना पड़ जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल देश लाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही मिशन वतन वापसी के लिए भारत की फ्लाइट लगातार ऑपरेट कर रही है।
218 भारतीयों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए 9वीं फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए 8वीं फ्लाइट ने भी उड़ान भर ली है। इससे पहले आज बुखारेस्ट से ही 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई लैंड हुई, जहां उनके घरवाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने बच्चों को सुरक्षित देख घरवालों ने राहत की सांस ली। वो पहले तो बहुत सेफ था वो एरिया, बहुत ज़्यादा, लेकिन पिछले 2-3 दिन में वहाँ की भी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होने लगी थी। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने डे 1 से ही बहुत अच्छा काम दिखाया और गवर्नमेंट के साथ और एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें फटाफट वहाँ से निकालने की कोशिश करी। हमारे 2 बैचेस तो बहुत अच्छे से निकल गए, बट 3rd बैच जिसमें मैं था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई बिकॉज बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। ऑपरेशन गंगा को तेजी देने के लिए मोदी सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों में भेजने का फैसला किया है। ये चारों मंत्री इन देशों के साथ मिलकर भारतीय छात्रों की वापसी सुनिश्चित कराएंगे। इस मिशन के लिए हंगरी, रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों की मदद ली गई है। वहां सरकार ने अपने दूतावास को इस काम पर लगाया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी टीमें यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाई है। बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों को आसानी से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में एंट्री मिल रही है। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पेज भी बनाया है। जाहिर है हर भारतीय को बचाने की मुहिम जारी है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को देश लौटा लिया जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यूक्रेन का बॉर्डर पार करना है। एक बार बॉर्डर पहुंच गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सारी सरकारी मशीनरी उनकी सुविधा के लिए लगाई गई है, लेकिन बॉर्डर तक आने के लिए घंटों लग रहे हैं। दिनों का सफर तय करना पड़ रहा है। सड़क से, ट्रेन से घंटों का सफर करना पड़ रहा है। कई घंटे पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। मुंबई पहुंचे छात्रों से सुनिए उनके यूक्रेन बॉर्डर तक आने का सफर कैसा रहा। बहुत अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर। स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। वेदर कंडीशंस के हिसाब से भी आपको ऐसा सुनने में आ रहा था 48 आवर्स से स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, बट बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पा रही थी। यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं था वहाँ पे। बट जैसे ही बॉर्डर क्रॉस की इंडियन एम्बेसी की तरफ से हेल्प हुई हमारी, और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी शो करी है। हमें वहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हम अभी भी इवैक्यूएट होकर आए हैं और अभी रोमानिया बॉर्डर की साइड पे हैं, मतलब रोमानिया, और हमको इवैक्यूएट होने में पूरा 5 दिन लगा है। और देखिए, इवैक्यूएशन होना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल या बहुत टफ है, लेकिन ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत पेशेंस के साथ आहिस्ता सब काम हो जाएगा, बट आप इवैक्यूएट हो जाओगे। यूक्रेन के बॉर्डर पर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया की तरफ शरणार्थियों के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। ये यूक्रेन रोमानिया का सिरेत बॉर्डर है, जहां पहुंचे शरणार्थियों में यूक्रेन के नागरिकों के साथ साथ भारतीय छात्र भी हैं। यहां से अब फ्लाइट के जरिए भारतीय नागरिक भारत के लिए उड़ान भरेंगे। छात्रों से सुनिए यहां तक वो कैसे और कितने दिनों में पहुंचे। बॉर्डर से एग्जिट करना थोड़ा सा तकलीफदायक है, जैसे कि मुझे 2 रातें लगी और इस 2 रातों में मैंने बहुत माइनस टेम्परेचर था और स्नोफॉल भी हुआ, वो मैंने झेला। लेकिन ये जरूरी था क्योंकि मुझे यूक्रेन से एग्जिट करने के लिए यही एक चारा मुझे दिख रहा था। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।